हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज से हम लोग बिहार से रिलेटेड टॉपिक्स हम आज से करवाएंगे। पहले मैं बिहार हिस्ट्री करवाऊंगी, उसके बाद उसका ज्योग्राफी कराऊंगी, फिर पॉलिटी, फिर करेंट, ऐसे मैं करवाऊंगी। ठीक है, आप लोग इस वीडियो में बने रहें। ठीक है, और मैं सिलेबस वाइज, चैप्टर वाइज हर एक टॉपिक को एक अच्छे डिस्कशन के साथ कंप्लीट करवाऊंगी। उसके बाद उससे PYQ भी करवाऊंगी और MCQs भी करवाऊंगी। ठीक है, ये पढ़ने के बाद आप लोगों को कोई बुक और फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं करवाने की एक एक चीज़ जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है मैं करवाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हर्यक वंश पहले हम वंशज करवाएंगे, फिर हर्यक वंश के बाद फिर मैं मौर्य साम्राज्य पढ़ाऊँगी। बिहार के परिप्रेक्ष्य में पढ़ा रही हूँ। ठीक है, मैंने हिस्ट्री के परिप्रेक्ष्य में पढ़ा रखा है। ठीक है, आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैं आज बस बिहार के हर्यक वंश कौन थे, इनके संस्थापक कौन थे, इनकी राजधानी कहाँ रही, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। मैं PYQ करवाऊंगी तो आप लोग को पता ही चल जाएगा। ठीक है, कभी कभी तो इसको सीरीज में सजाने के लिए क्वेश्चन पूछ देता है, तो कभी संस्थापक पूछता है, तो कभी राजधानी पूछता है, तो कभी इसके शासक ही पूछ देता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो बिंबिसार थे। ठीक है, इनकी राजधानी कहाँ थी, तो राजगृह थी। बिंबिसार मगध का उत्थान आरंभ साम्राज्य विस्तार किस आधार पर इन्होंने किया था। हर्यक वंश ने अपने साम्राज्य का विभाजन दो स्तरों पे किया था। एक तो युद्ध नीति था और दूसरा वैवाहिक नीति था। तो युद्ध नीति में उन्होंने विवाह किससे किया था, तो चेलना से किया था। और उनके वेद कौन से, जीवक थे। 169 में PSC में क्वेश्चन पूछा था कि हर्यक वंश थे, उनके जीवक कौन थे, तो ये थे उनके वैध कौन थे, तो जीवक थे। ठीक है, अवंती के शासक चंद्रगुप्त के पिल्ली के इलाज जीवक ने किया था। ठीक है, देखिए अवंती के जो राजा थे चंद्रप्रद्योत, उनको पीलिया हो गई थी। ठीक है, तो इन्होंने ही, जीवक ने ही जाके उनका इलाज किया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। बिंबिसार के दौरान गौतम बुद्ध के वेणुवनवास का बगीचा उपहार राजगृह दिया। ठीक है, गौतम बुद्ध के समकालीन थे बिंबिसार और अजातशत्रु। ठीक है, अब देखिए बिंबिसार कितना दिनों तक शासन किया, तो 52 वर्षों तक। और ये कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अस्थायी सेवा कौन दे रहा था, तो यही थे, बिंबिसार थे। ठीक है, हर्यक वंश के जो संस्थापक रहे। अब देखा जाएगा अजातशत्रु। हर्यक वंश में थे बिंबिसार के बाद अजातशत्रु आता है, उनके बाद उदयन आता है। ठीक है, बिंबिसार देखिए अजातशत्रु का बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु शासन किया था। ठीक है, इसको फिर तो हंता वंश भी कह सकते हैं। क्यों फिर तो हंता वंश कहेंगे, क्योंकि इसमें जितने भी शासक रहे ना, वो अपने पिता को मार के साम्राज्य स्थापित किया है। ठीक है, मगध की गद्दी पर 15 वर्षों तक संघर्ष, वज्जी के खिलाफ रथ मुसल महाशिलकट, गौतम बुद्ध के समकालीन थे। ठीक है, अजातशत्रु, इनका उल्लेख उसमें मिलता है। ठीक है ना, उदयन देखिए, अब अजातशत्रु की हत्या करके उदयन बैठते हैं। ठीक है, ये भी फिर बस मैंने पहले ही बताया। ठीक है, गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना इन्होंने किया था, उदयन। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने, तो उदयन ने किया था। पाटलिपुत्र का मगध की राजधानी इन्होंने ही बना था। अब देखिए, अब हर्यक वंश का अंतिम शासक कई बार 70 PSC में पूछा था कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नागदशक जी थे। ठीक है, तो अब चलते हैं, हम हर्यक वंश समाप्त हुआ, अब चलते हैं शिशुनाग वंश पे। ठीक है, देखिए बिहार हिस्ट्री में छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए शिशुनाग वंश के संस्थापक तो शिशुनाग थे। ठीक है, इनकी राजधानी वैशाली थी, जो कि कालाशोक के समय द्वितीय राजधानी बनी थी। ठीक है, अब राजधानी इनकी पाटलिपुत्र। दूसरा बौद्ध सभा कहाँ हुई, वैशाली में हुई, 983 ईसा पूर्व में। ठीक है, इसके अंतिम शासक कौन थे, तो नंदीवर्धन थे। ठीक है, अब देखिए नंद वंश के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे, नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे। ठीक है ना, गैर क्षेत्रीय शासक थे, उपाधि स्वतंत्रात्मक थे, कलिंग को मगध में शामिल इन्होंने एकराट की उपाधि इन्होंने हासिल करी थी। ठीक है, द्वितीय परशुराम के नाम से जानते हैं। 9 शासक, घनानंद घमंडी शासक था, कुर शासक था, चाणक्य के दरबार में रहा था। ठीक है, तो हम आज पढ़े नंद वंश के बारे में पढ़े, हर्यक वंश के बारे में पढ़े, शिशुनाग के वंश के बारे में। अब चलिए हम इसे क्वेश्चन करवा रहे हैं अगले वीडियो में। ठीक है, फिर तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन मैं अभी 10 मिनट के अंदर ही और PYQ करवाऊँगी। इसके बाद मैं दूसरा टॉपिक मौर्य वंश करवाऊँगी, मौर्य सम्र। इस वीडियो में भी आप बने रहिएगा। ठीक है, क्योंकि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको बहुत जल्दी करवा देना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ओवरऑल आज के लिए बस इतना ही।